देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। ठीक है। अभी तक हम लोग कल एक चैप्टर किए हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी बस। ठीक है। तो ये वापस से होगा, वापस से कर लीजिएगा जब होगा फिर से। ठीक है ना। और आज हम लोग करेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, रैंडम वेरिएबल एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये करने से आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। सैम्पलिंग और एस्टिमेशन क्या ना ऑप्शन में निकल जाएगा, समझ गए। फिर भी हम लोग करेंगे, वो सब ज्यादा नहीं है उसमें। सैम्पलिंग और एस्टिमेशन क्या है, थ्योरी है। प्रैक्टिकल बहुत कम है उसमें, समझ गए, दो तीन प्रैक्टिकल है बस। समझे। हाँ सर। उसके बाद मॉड्यूल 2 है। इसमें भी ज्यादा चैप्टर नहीं है, तीन चार चैप्टर ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, प्रोबेबिलिटी जब आप लोग पढ़े थे तो उसमें क्या था कि कुछ लिमिटेशन था उसमें। जैसे बहुत ज्यादा अगर ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर बहुत ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या रहेगा, अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो प्रोबेबिलिटी निकालने में दिक्कत होगा आपको। समझ गए। अगर हम बोले कि दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ठीक है, तीन कॉइन टॉस कर रहे हैं ठीक है। अगर 10 कॉइन टॉस करेंगे, हेड निकालो तो निकाल पाओगे आप, बताओ कितना हेड आएगा, वन हेड टू हेड, प्रोबेबिलिटी निकालो। तो बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं पढ़ते आप लोग, जैसे कॉइन्स का सम पढ़ते ना आप लोग। जैसे कॉइन्स में कितना होता है बताओ। एक कॉइन में क्या होता है बताओ। हेड या टेल आता है। दो कॉइन में क्या होता है बताओ। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तीन कॉइन में कितना होता है बताओ। सब में हेड लगा दो एक बार, समझ गया, और एक बार सब में क्या लगा दो उसके बाद टेल लगा दो। तो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कॉइन बढ़ेगा ना। ठीक है। जैसे जैसे कॉइन बढ़ेगा, हेड 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 हेड, हेड टेल, टेल हेड, सब में टेल लगा दो। तो यहाँ पे पढ़े थे चैप्टर में, तीन कॉइन तक पढ़े थे आप, कितना कॉइन तक पढ़े थे आप प्रोबेबिलिटी में। एक कॉइन में कितना होता है बताइए, टोटल पॉइंट्स कितना होता है बताओ। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितना होता है बताओ, टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। तो तीन कॉइन में कितना हो गया बताइए टोटल, 8 हो गया। चार कॉइन में कितना हो जाएगा, अगर 10 कॉइन रहेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 10। तो 1024 लिखना लिख के पॉसिबल है बताइए। 1024 पॉइंट लिख के कैलकुलेट करना पॉसिबल है, बोलो। हम्म। एक कॉइन में हेड टेल होता है, दो कॉइन में चार हो गया, तीन कॉइन में आठ हो गया, चार कॉइन में 16 हो जाएगा, पांच जैसे जैसे कॉइन बढ़ेगा तो पॉइंट्स भी बढ़ता जाएगा। अगर हम बोलेंगे 10 कॉइन टॉस कर रहे हैं, अब प्रॉबिलिटी निकाले 6 हेड का, तो निकाल पाओगे आप 6 हेड। बोलो हाँ है ना, कुछ तो बोलो। हम्म। हेलो। बोलिए ऐश्वर्या गुप्ता, रोशनी शर्मा, बीच बीच में बोलोगे नहीं तो पता नहीं हाँ चलेगा। सर, समझ आ गया। हाँ, तो ज्यादा कॉइन में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ काम आता है, प्रोबेबिलिटी में क्या था कि आपका एक लिमिटेशन था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ट्रायल्स जितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल इज रूल दैट असाइन ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन ए सैंपल स्पेस। रैंडम वेरिएबल में भी आधे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बताओ। जिसको जैसे मान लो कॉइन का निकालते हैं, कॉइन 5 कॉइन चाहिए, 5 हेड चाहिए, 6 हेड चाहिए, एक सिंगल नंबर का निकाल सकते हैं आप। डिस्क्रीट उसको बोलते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल नंबर आप निकाल सकते हो। 5 हेड का निकालना है, 6 हेड का निकालना है, 7 हेड का निकालना है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है बताइए, इंटरवल होता है। क्या होता है उसमें, क्लास इंटरवल। जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट है, सबका हाइट अलग अलग है। अगर वहां पे हम कोई प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको कि एक स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 फीट से 6 फीट के बीच में होगा उसका हाइट, 5 फुट से 6 फुट के बीच में होगा। समझ गए। तो वहां पे एक रेंज दिया जाता है, वहां पे क्या दिया जाता है आपको,
एक इंटरवल दिया जाता है, क्लास इंटरवल, कि उसके बीच में प्रोबेबिलिटी कितना होगा ये बताओ, क्योंकि वहां पे डिस्क्रीट अप्लाई नहीं होगा। अब कितना स्टूडेंट का हाइट 5.1 होता है, किसी का 5.2 होता है, 5.3 होता है, सबका अलग अलग हाइट होता है, वहां पे डेसिमल्स का डिफरेंस होता है। हाइट में जो डिफरेंस होता है क्या होता है आपका, एकदम स्लाइट डिफरेंस होता है, डेसिमल्स का डिफरेंस होता है। तो वहां पे अगर 5.1 का निकालने बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, तो वो बहुत क्या होगा आपका, मुश्किल होगा निकालना। तो वहां पे क्या होता है, रेंज अप्लाई होता है, वहां पे क्या होता है, रेंज। समझ गए? जहाँ पे रेंज अप्लाई होगा हाँ उसको सर। क्या हम लोग कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंटिन्यूअस। ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल कैन ओनली बी ए फाइनाइट नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 का निकालना है आपको। और कंटिन्यूअस में क्या होता है बताओ, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट वेयर कैन बी बिटवीन द वैल्यू ए एंड बी, ए और बी के बीच में निकालना है। ए और बी के मतलब इंटरवल दिया रहेगा, उस इंटरवल में निकालना है प्रोबेबिलिटी आपको। तो देखो मीन, वेरिएंस, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हाँ, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, अभी हम लोग करेंगे। पहले देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारा टाइप है। एक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और भी बहुत सारा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ गए? ये तीन मेजर है, तीन क्या आपको बताइए, मेजर है। कौन कौन सा बताओ, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बायनोमियल और पॉइजन क्या होता है आपका, डिस्क्रीट होता है, इसमें आप सिंगल वैल्यू का निकाल सकते हैं। और नॉर्मल में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। नॉर्मल क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हाँ, आज हम लोग करेंगे पहले बायनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय का मतलब क्या होता है बताइए, बायनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म होना चाहिए, ओनली टू, दो पॉसिबल आउटकम, आइदर सक्सेस और, बस। ये अप्लाई कब होगा बताइए, जब आपके पास क्या होगा, टू पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी अप्लाई कब होगा बताओ, जब आपके पास आउटकम कितना होगा, दो होगा। जैसे कॉइन में क्या हो गया, हेड या टेल। अब डाइस में तो बहुत सारा होता है, डाइस में क्या होता है आपका, बहुत सारा होता है। तो अगर हम बोलेंगे डाइस थ्रो किए, सिक्स आना चाहिए, तो अगर एक सिक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नॉट सिक्स, मतलब उसके अंदर में बाकी सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5। मतलब दो आउटकम में ही डिवाइड करना पड़ेगा आपको। बायनोमियल अप्लाई कब होगा बताइए, जब आउटकम सिर्फ दो ही होगा तभी अप्लाई होगा, दो से ज्यादा आउटकम में अप्लाई। जैसे कॉइन्स में हेड टेल कोई दिक्कत नहीं, डाइस में तो बहुत सारा होता है, एक डाइस अगर थ्रो करेंगे तो कितना पॉइंट होता है बताओ, 1 से लेके 6 तक होता है। तो एक अगर हम प्रोबेबिलिटी 6 ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा फिर, नॉट सिक्स, सिक्स नहीं आने का। मतलब आउटकम को दो में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, दो पार्ट में, एक सक्सेस और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, फेल्योर। समझे बात को? आउटकम को आपको दो पार्ट में ही डिवाइड करना पड़ेगा तभी बायनोमियल अप्लाई होगा। कॉइन टॉस करना, डाइस में हेड, इवन या ऑड, जैसे डाइस में अगर आप थ्रो करोगे तो इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा, पास और फेल। ठीक है। तो सक्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पी। एक अगर सक्सेस हो गया, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, पी। अब फेलियर को क्या लिखेंगे हम लोग, मतलब जो नहीं आने का, क्यू क्या हो जाएगा बताइए, 1 - पी। अगर इंडिया, अगर आपका पास करने का 80% है, तो नहीं करने का कितना हो जाएगा बताओ, अगर 20 हाँ, तो डेसिमल में अगर बोलोगे, तो अगर पास करने का 0.80 है, तो नहीं करने का कितना हो जाएगा बताओ। 0.20। समझ के बात को, बोलो। और क्या आगे जाए उसके बाद, the distribution can be obtained under the following conditions: the number of trials is finite, the trial are independent of each other, success,
इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल, एवरी ट्रायल हैज ओनली वन और टू पॉसिबल रिजल्ट्स, मतलब दो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, सक्सेस और फेल्योर, समझ गए। और दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल का क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, ये सब कंडीशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका बताओ, फीचर्स, बायनोमियल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप अलग अलग निकाल सकते हैं, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड। इसका दो पैरामीटर होता है, एक एन और एक क्या होता है पी। मतलब अगर पैरामीटर का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एन और पी है, अगर आपके पास एन और पी है तो आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो। पैरामीटर मतलब समझे क्या हुआ, पैरामीटर मतलब अगर आपके पास एन और पी रहेगा तो आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। मीन क्या होता है बताइए इसका, एन इंटू पी। वेरियंस क्या होता है बताओ, एन पी क्यू। ये सब निकालने आता है, मीन निकालो, वेरियंस निकालो। एच डी क्या होता है बताओ, स्टूडेंट वेरियंस। एन बता समझे क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। मीन हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है वेरियंस से। मोड इसका दो भी हो सकता है बायनोमियल का, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, ठीक है। और फॉर्मूला लिखिए इसका, हाँ, तो पी एक्स प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है इक्वल टू एन सी एक्स पी पे पावर एक्स, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, क्यू पे पावर कितना होगा फिर, क्यू मतलब वन माइनस पी, क्यू मतलब क्या था बताओ, ये फॉर्मूला है इसका, समझे। क्यू क्या बताया ना आपको अभी, पी अगर आएगा आपके पास रहेगा, अगर आपके पास एन रहेगा और क्या रहेगा, पी रहेगा। एन मतलब समझे क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या हो गया बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो अगर आपके पास क्यू तो पी रहेगा तो क्यू अपने आप निकल जाएगा, तो एन सी एक्स पी पे पावर एक्स, क्यू पे पावर एन माइनस एक्स। जैसे मान लीजिए आप 10 कॉइन टॉस किए, कितना कॉइन टॉस किए मान लीजिए आप, 10 कॉइन टॉस किए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स हेड निकालो, कैसा आएगा बताओ। अगर 10 कॉइन टॉस करेंगे और आपको कितना हेड चाहिए बताइए, सिक्स हेड, तो कैसे आएगा बताओ, निकालो, बोलो। पी कितना बताइए पहले यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कितना है, एक कॉइन में कितना होता है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है बताओ। एक कॉइन में दो इवेंट होता है, एक कॉइन में कितना इवेंट होता है बताइए, बोलो, प्रोबेबिलिटी हेड। पी कितना हो गया बताइए, वन बाई टू। और नॉट हेड का कितना होगा बताइए, क्यू ले लीजिए, वन माइनस पी। और नंबर ऑफ ट्रायल कितना बताइए, कितना कॉइन टॉस किया था टोटल, एन कितना बताइए, 10 कॉइन, तो आपको निकालना कितना का बताइए, सिक्स हेड का। एन कितना होगा, 10 सी, 10 सी कितना होगा बताइए, सिक्स, 10 सी सिक्स। और पी कितना हो गया बताइए, वन बाई टू। पावर कितना हो गया बताइए यहाँ पे, एक्स, और यहाँ वन बाई टू, टेन एन माइनस एक्स, मतलब कितना हो गया, एन माइनस एक्स मतलब 10/6, समझे। 10 सी 6, वन बाई टू सिक्स, वन बाई टू 4। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या बताइए आपका,
10c6 1/2 की पावर कितना आएगा बताइए। अब 10c6 का वैल्यू निकालने आता है आप लोग को? ऐश्वर्या गुप्ता बोलिए, पढ़े हैं 10c6 कैसे निकालेंगे? कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में भी था, कॉम्बिनेशन में भी था, बोलो। हाँ सर। रोशनी शर्मा, निकालो 10c6 का वैल्यू, चलो करो, 10c6 आता है तो ट्राई करो। ओके बताइए। बताओ कितना 10c6 वैल्यू बताओ। बोलो कितना 10c6? बोलो। हम्म। बोलो 210। 110। 10c6 फॉर्मूला पता है आपको ना? फिर नहीं बता रहे हैं फिर। एनसीआर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n फैक्टोरियल बाय n - r ठीक है। फैक्टोरियल मतलब पता है क्या होता है ना? फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एन फैक्टोरियल। कैसे निकालते हैं बताओ? n - 1 n - 2 डॉट 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 1 तक आता है इसमें, ठीक है।
जितना फैक्टर बोलेगा ना, जितना फैक्टोरियल, वहां से लेके 1 तक। तो एन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन से लेके 1 तक, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू क्या है यहाँ पे, आर फैक्टोरियल। जैसे 10 फैक्ट अगर बोलेगा 6 फैक्टोरियल, तो 6 से लेके कितना हो जाएगा बताइए, 1 तक। 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से लेके 1 तक। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 से लेके 1 तक। 1 फैक्टोरियल मतलब 1। और जीरो का भी कितना होता है, 1। तो 10 से 6 अगर निकालना है आपको, तो 10 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। समझ गया तक, बताओ। हाँ, अब नीचे में कौन सा हायर है बताइए, नीचे में 10 हायर, 6 हायर कि 4 हायर, कौन सा हायर है बताओ। 6 है नीचे। हाँ, तो ऊपर वाले को 6 तक लेके आइए, ऊपर वाला को पूरा 1 तक मत जाइए, 10, 9, 8, 7, 6 तक लेके आओ। और नीचे में 4, छोटा वाला को छोड़ो, छोटा वाला को ब्रेक करो, 4, 3, 2, 1। 6, 6 क्या हो जाएगा आपका फिर, कट जाएगा। तो आ जाएगा सर सॉल्व करके, बोलो। हाँ सर सर। मेरे को एक बार बता दीजिए ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले फॉर्मूला लिखो, पहले यहाँ तक लिखिए, पहले यहाँ तक बोलो, यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक बताओ। हाँ सर। अभी फॉर्मूला लिखो, एन सी आर इजकल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी में तो क्या कराया था आप लोग को। हो गया तो बताओ, हेलो। सर नीचे कीजिए। फैक्टोरियल हाँ में सर। समझ क्या, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, एनसीआर क्या हो गया, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर इंटू आर। जितना फैक्टर बोलेगा ना, वहां से लेके 1 तक, समझिए, एन फैक्टर एन से लेके 1 तक, 6 बोलेगा 6 से 1 तक, 3 बोलेगा 3 से 1 तक, 2 बोलेगा 2 से 1 तक, 1 बोलेगा तो 1 हो जाएगा, जीरो का भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। सर ये एन फैक्टोरियल है तो ये 10 का होगा क्या? एन फैक्टोरियल मतलब एन से लेके 1 तक। जैसे 6 में 6 से 1 तक, 3 में 3 से 1 तक, 4, 2 में 2 से 1 तक, 1 में 1, जीरो का भी 1 में होता है। 10 है तो 10 से करें। 10 फैक्टोरियल 10 मतलब 10 से लेके 1 तक। तो पूरा 1 तक मत जाओ ना, नीचे में तो 6 है ना, नीचे में कौन सा आया है बताओ। 6। ठीक है, 6 तक जाओ। तो 6, 6 क्या हो जाएगा फिर आपका, कट जाएगा फिर। तो ऊपर कितना का बताओ सॉल्व करके। सॉल्व करो, 10 से लेकर 7 तक, नीचे 24 से डिवाइड करो, 10 इंटू 9 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 24 करो, कितना आ रहा है बताओ। बोलो। 200।
ओके बोलो। हाँ। आगे बढ़ो उसके बाद। कितना है सॉल्व करने से बताओ, कितना है सॉल्व करने से बताओ। 200। 10। ठीक है, यहाँ कितना आगे बताइए अब, सॉल्व किए इसको। 210, और यहाँ पे हो गया 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10 मतलब 210, और यहाँ हो गया 1024, 10 और 2 से डिवाइड कर दो, तो 105 डिवाइड बाई 512, ये आंसर हो गया। और छोटा होगा तो और छोटा करो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करो तो कितना है यहाँ पे 35, नहीं होगा 3 से डिवाइड, बस आंसर हो गया। समझे से करना है बोलो। हम्म, बस आपको ये आना चाहिए बस, आपको क्या आना चाहिए, कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसमें। बायनोमियल में बस खाली आपको कॉम्बिनेशन का वैल्यू आना चाहिए, और ऐसे भी कॉम्बिनेशन का वैल्यू नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं पढ़ पाओगे आप। कॉम्बिनेशन अगर नहीं आएगा आपको वैल्यू निकालना, तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकाल पाओगे आप, समझे। एक सम देखो आप लोग, जैसे आप लोग निकालो 10C3 का वैल्यू निकालो, चलो 10C3 का निकालो, 10C5 का निकालो, करो, ट्राई करो। वैल्यू निकालना आना चाहिए आपको बस, और कुछ नहीं इस चैप्टर में इसके अलावा। ट्राई करो इसको। ओके आप लोग का बोलो। सर 1 मिनट। हम्म, हम्म, कितना बटा 10C3, सर 120। 10 फैक्टोरियल, और 10 - 3 कितना 7 फैक्टोरियल इंटू, तो 10 × 9 × 8 × 7, और यहाँ पे 3 to 1, 120 आ गया। समझ गए कैसे करना है, बोलो। और 10C5 का निकालोगे तो 10 फैक्टोरियल बाय 10 - 5, 5 × 5, तो यहाँ कितना हो गया बताइए, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5,
और 5 का 120 होता है, 5 का कितना होता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर 120 से डिवाइड कर दो बस, आ जाएगा। बोलो कितना आ रहा है। ठीक है, बोलो, कोई डाउट इसमें है? सर 252 है। हम्म, समझ गए। हाँ सर। उसके बाद देखो, सर अगर एक आप, बार ऊपर कीजिए ना पहले वाले सम्स में। यही तो है। ठीक है, हाँ सर ठीक। ठीक है, आप लोग करो। अगर 6 कॉइन टॉस की, कितना कॉइन टॉस किया मान लीजिए, और प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ एग्जैक्टली और हेड, और हेड का प्रोबेबिलिटी निकालो। हो गया था, बताओ, निकाले आप लोग। क्वालिटी क्या हो गया, देखिए पहले एन कितना हो गया यहाँ पे, 6 हो गया। एक कॉइन में कितना आ गया, हेड आने का 1/2, और नए 1/2। आने का 1/2। और हम्म। चाहिए कितना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड कितना चाहिए आपको, 4। 4। 64 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, और और पी वन कितना बाई हो गया टू टू बताइए, दावर 4। वन वन बाई बाई टू टू फोर दावर 4 इंटू 1/2 टू दावर 6 - 4। बस। तो 64 का वैल्यू निकालो, कितना है बताओ। बस अगर आपको कॉम्बिनेशन निकालना आ गया तो बायनोमियल कंप्लीट समझ लीजिए आपका, समझे बात को। बोलो, सर 15 आ रहा है। हाँ सर, 15। क्या 6 6। फैक्टोरियल, हाँ 4। 6 और 4 कितना, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4, और यहाँ पे 2 × 4, तो कितना है 15 आ गया। और ये हो गया आपका 1/2 पे पावर 6, है ना, तो 1/64।
तो कितना आंसर होगा बताइए, 15/। समझे कैसे करना है बताओ, कोई डाउट इसमें बोलो। नहीं। एक आप लोग करो, 8 कॉइन टॉस कर रहे हैं और 3 8 चाहिए, ट्राई करो। हो गया तो बताओ, हेलो, डाउट इसमें बोलो। तो कितना 3 8 का बताओ, 8 कॉइन टॉस कर, 3 8 चाहिए, तो कितना आ गया यहाँ पे, 8C एट सी E। थ्री इंटू 1/2 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 8 - 3। अब 8C रियल निकाले आप लोग, 8 फैक्टोरियल बाय 5 × 3, निकालो इसका वैल्यू कितना है बताओ, 8 × 7 × 6 × 5 क्या हो जाएगा आपका, और 3 का कितना होगा, 6, 6 भी कैंसिल हो गया, 56। 56 आ गया इसका, है ना। हाँ। और यहाँ 1/2 पे 8 हो गया, तो 1/2 8 कितना हो गया बताइए, 256। तो क्या कटेगा इसमें, कुछ कटेगा बताओ, 2 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से, 8 से भी हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो, 7 डिवाइड में कितना आएगा बताओ, 8 से डिवाइड करो, 256 को कितना आ रहा है बताओ, कटेगा 8 से, देखो पहले। 250/8 करो, कितना आ रहा है, 32। हाँ 32। कितना आंसर आएगा, 7/32। समझे से करना है बोलो, कोई डाउट इसमें। नहीं सर। देखो बायोमेट्रिक्स में, और अगर बोलेगा मीन निकालो, क्या निकालने बोलेगा, अगर जैसे मान लीजिए 10 कॉइन टॉस किए, एन कितना हो गया 10, पी कितना हो गया हाफ, क्यू कितना हो गया हाफ, इसका मीन निकालो मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या बताए थे, N × P। तो एवरेज कितना आएगा बताओ, 10 × हाफ, तो मीन कितना आएगा 5। समझ गए मीन कैसे आएगा, बोलो। अब वेरिएंस बोलेगा तो सर 1 मिनट। मीन का फॉर्मूला लिखा था ना, N × P। हाँ सर समझ। वेरिएंस निकालो चलो, वेरिएंस निकालो इसका। अरे भगवान, इतना काम है ना, उफ, सुबह से लेकर शाम तक सर क्लास, 5/2। उसके बाद घर जाकर भी क्लास। एन कितना, 10 × हाफ,
2.5। और एच डी कितना आएगा बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो, एच डी कितना आएगा इसका, बोलो। ओवर 2.5 हो जाएगा। स्टैंडर्ड वेरिएंस, मतलब वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर रूट, वेरिएंस क्या होता है, एच डी का स्क्वायर होता है, तो एच डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। कितना बताओ सॉल्व करके, रूट निकालो कैलकुलेटर से। 1.581। 1.581, समझे कैसे करना है, बस हो गया। एक सम करो आप लोग, 9 नंबर। देखो मीन कितना दिया बताओ यहाँ पे, एन इंटू पी कितना दिया बताओ, 4। और एच डी दिया हुआ है रूट अंडर एन पी क्यू, रूट अंडर 8/3, इसको स्क्वायर कर दो तो एन पी क्यू हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा फिर, तो क्यू निकल जाएगा इसका, वेरिएंस बताइए क्यू निकल जाएगा बताओ। एनपी की वैल्यू कितना बताइए, एनपी की वैल्यू 4 की, 4 इंटू क्यू, एनपी की वैल्यू कितना है 4 है ना, तो क्यू कितना हो जाएगा बताइए फिर, 8/3 इंटू 4 हो जाएगा, बोलो। एनपी की वैल्यू 4 है, 4 क्यू कितना, 8/3, तो 4 को इधर ले जाओ तो कितना आएगा बताइए, 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 2/3। और पी कितना हो जाएगा बताओ अब, बोलो। एच डी हो गया रूट अंडर एनपी क्यू, तो एनपी क्यू कितना हो गया 8/3, तो एनपी की जगह क्या रख दिया हम लोग, एनपी जगह हम लोग क्या कर दिए हाँ बताओ, हाँ समझ गए कर सर दिए, वो एनपी इक्वल टू नीचे 4 रख लेके। दिया, हाँ। क्यू आ जाएगा बताओ, अब क्यू अगर 2/3 है तो पी और क्यू मिला के 1 होता है, पी और क्यू मिला के कितना होता है, पी और क्यू मिला के 1 होता है, तो क्यू अगर 2/3 है तो पी कितना हो जाएगा बताओ। 1 माइनस 2/3। हम्म, सर 1/3 हो जाएगा। कितना आएगा बताओ यहाँ पे, सर ये 1 माइनस 2/3 हो जाएगा ना। 1 - 2/3, तो कितना है यहाँ पे 1/3। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या n/q? क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है देखो, मीन सर और SD दिया हुआ है। यही तो क्वेश्चन देखो ना, मीन और एच डी दिया नहीं, देखो मीन कितना दिया हुआ है देखो, मीन ठीक है और सर, एच डी, समझ गए, मैं को लगा नहीं दिया। ठीक है। हाँ सर। तो पी निकालना है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएबल विल बी पॉजिटिव, ये हो गया, एच डी आ गया, हाँ सर। तो पी कितना हो गया 1/3 हो गया, समझ गए। और एन अगर बोलेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, एन कितना हो जाएगा बताओ, एन अगर बोलेगा तो, एन इंटू पी कितना था बताइए पहले, 4 था ना, हम्म, तो पी कितना आ गया बताइए यहाँ पे 1/3, तो एन कितना आएगा 4 × 3/1, तो एन और पी निकालने बोलता है इसमें आपको, तो एन कितना आ जाएगा बताइए 12, समझे कैसे करना है बोलो, समझे कैसे करना है बोलिए। सर 1 मिनट 1 मिनट। हम्म, हाँ सर, समझ गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, सर एक बार वापस से बोलिए, ये एन का मेरा वो आवाज नहीं आ रहा था आपका उस एन टाइम। इंटू पी कितना है देखो,
एन टू पी कितना था बताओ? एन टू पी कितना था ये पूछ रहे हैं। 4 था 4। तो पी कितना है? P 1/3 है। तो एन कितना हो जाएगा बताओ? ओ ठीक है, हाँ ठीक है। समझ गए? बोलो। हाँ। कंप्लीट यस। चैप्टर आज का क्लास ये लोग देखो सॉल्व किया हुआ है, देखो मीन 4 दिया हुआ है, वेरिएंस 3 दिया है, तो सॉल्व किया हुआ है ना। आप लोग इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, हम जैसे कराए वैसे करिए। बुक में जैसे कि एक ही तरीका है, खास डिफरेंस नहीं है। इसको आप अपने आप सॉल्व करिएगा, आंसर मत देखिएगा इसका, समझ गए? मीन क्या दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है इसका, लिख लो। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। 4। और वेरिएंस कितना दिया हुआ है बताइए? 3। 3। तो निकल जाएगा इसका। बोलो। हाँ सर। आगे बना के लाओगे, यहाँ तक करके आओगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास आपको 11 नंबर भी कर लीजिएगा। अभी टैक्स का क्लास है, लेकिन टैक्स का क्लास अभी आपको नहीं करना है ऐश्वर्या, क्योंकि रनिंग चैप्टर है। फिर ठीक टैक्स है अभी सर। नया चैप्टर स्टार्ट होगा तब से ज्वाइन करिएगा, ठीक है? तो सर आप मेरे को फिर मेरे को हाँ व्हाट्सएप पे मैं आ जाएगा। हाँ हाँ परसों रहेगा स्टैट्स का क्लास। परसों सेम बताइए। डे, परसों रहेगा कल। स्टैट्स का। हाँ परसों। कल सर, कल कौन सा क्लास है? कल नहीं है क्लास, परसों है क्लास। आज अभी ना एक तो बुक मेरा बाकी है टैक्स का, समझ गए ना? ठीक है। तो वो हम कल बनाएंगे इसके बाद, क्योंकि वीक एक दिन ऑफ लेंगे ना, तो टैक्स का मेरा बुक थोड़ा बाकी है, तो वो हम कल बना लेंगे। समझ गया? सर कौन सा सम्स करेंगे, 10 सिर्फ? नहीं नहीं, 11 नंबर भी हो जाएगा देखो। 11 नंबर 12 नंबर देख के आना, जहाँ तक देख के आ पाओगे। सर सॉल्व। अच्छा, वो आप भेजे थे इसका पीडीएफ ना जिसमें हाँ हाँ क्वेश्चन पीडीएफ थे, है। तो हाँ 11 और 12 ना? नहीं नहीं, यहाँ तक पूरा 13 तक। अच्छा ठीक है। 13 तक, ठीक है। सर हाँ सर बोलो। 3 क्लास लगातार हो नहीं पा रहा है, मतलब आपका 2 क्लास हो रहा है, उसके बाद गैप भी नहीं मिल रहा, और फिर मैम का क्लास रह रहा है। अरे हम स्टैट्स और टैक्स अलग अलग कर देंगे डेज, समझ गए ना? स्टैट्स और सर टैक्स का सब डेज तो ना। ग्रुप में आ ही जाएगा ना, कब स्टार्ट होगा कब टैक्स होगा। स्टैट्स और टैक्स मॉर्निंग में रहेगा 8:30 बजे से। ठीक डेज है। जैसे अभी सेम डे कर रहे हैं ना, उसका डेज अलग अलग कर देंगे, समझ गए? एंड एवरी डे ही होगा या इन्फॉर्म कर हाँ दिया जाएगा? एवरीडे रहेगा, बस जिस दिन ऑफ रहेगा बता देंगे। ओके ओके। और ये लो देखिए ना, इसी में होगा, कंबाइन हो गया होगा इसी में, इसी वाले में 852 वाले में। हाँ इसी में मर्ज हो गया होगा। इसी में प्रॉपर्टी है लास्ट में, देखिए। इसको अलग कर दीजिएगा प्रॉपर्टी को। हाँ और जाइए, बैक जाइए, और बैक जाइए टू, और बैक। हाँ कट कर दीजिएगा इसको बस यहाँ से, एम कॉम में डाल दीजिएगा, और उसमें जेवीएस थर्ड सेमेस्टर है। बोलिए रोशनी शर्मा, ठीक है? क्या सर? नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहे, वो रिकॉर्डिंग वाला देख रहे थे। सर इससे पहले जो एक चैप्टर स्टैट्स का हुआ है वो आप फिर करा देंगे क्या? हाँ वापस तो हो गई, और ऐसे अपलोड हम्म। भी है। अगर आपको अपलोड हाँ। देखना देख लीजिए, लाइव लाइव करना है तो वापस से जब होगा तब और करिए। टैक्स का भी दूसरे बैच में मेरे को लाइक हम दूसरे लोग के साथ करेंगे जिसका आप फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट टैक्स। हाँ 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 न्यू चैप्टर स्टार्ट हो तब ज्वाइन करिएगा, ठीक है? और हम क्या करेंगे ना, जैसे ओके। 8:30 से ये जो मॉर्निंग वाला बैच है ना, इसमें 3 दिन स्टैट्स और 3 दिन टैक्स कर देंगे, समझ गए? तो आपका जो हाँ बैच है हाँ। 9:30 पौने 10 तक ऑफ हो जाएगा मेरा बैच, ठीक है? और ओके उसके बाद ओके। 10:30 बजे से थ्योरी क्लास रहेगा अपना, बस कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ सर, क्योंकि मेरे को 10 बजे निकलना होता है हाँ ऑफिस के लिए हाँ तो। हाँ, तो जैसे डेज अलग अलग कर देंगे, ठीक है? ऑल हाँ डेज। हाँ। अभी जैसे डबल सब्जेक्ट चल रहा है ना एक साथ, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद अलग अलग कर देंगे डेज, ठीक है? ओके ओके। हो गया, चलिए स्टॉप।